हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मुन्ना। मैं आज आप सभी को गाइड करूंगा कि जो लिस्टिंग आपका सर्च सेपरेस हो गया है या फिर इनएक्टिव हो गया है या फिर किसी भी तरह का दिक्कत है, बायर पेज पे करंटली अनअवेलेबल शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए, इस तरह से अगर आपका प्रोडक्ट करंटली अनअवेलेबल शो कर रहा है बायर पेज पे, तो आप इस तरह के लिस्टिंग्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेलर सेंटर में आ जाना होगा। सेलर सेंटर में आने के बाद मैं आपको स्टार्टिंग से गाइड करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप जब स्टार्टिंग में सेलर अकाउंट अपना ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। फिर आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको इन्वेंट्री टाइप से मैनेज ऑल इन्वेंट्री वाले पेज में आपको जाना होगा, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट इसका सेव कर रखा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कई सारे लिस्टिंग्स है, इसमें से कुछ आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ सर्च सेपरेस है और एक वाले लिस्टिंग को फिक्स करें, ठीक है। मान के चलिए हम इस वाले लिस्टिंग को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिक्स लिस्टिंग सप्रेशन पे क्लिक करना होगा। फिक्स लिस्टिंग सप्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ऑफर वाज रिमूव 443 डेज अगो, रीजन reactive close listing reason, this listing was closed on Friday May 17 2024। यहाँ पे ये ऐसा आपको फील होगा ये पढ़ने के बाद कि ये लिस्टिंग आपके द्वारा क्लोज किया गया है, और ये जो रीएक्टिवेट का बटन है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे लिखा नहीं है इस पे क्लिक करके कैसे रीएक्टिवेट करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो रीएक्टिवेट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कुछ नई लिस्टिंग के एडिट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप अपने लिस्टिंग के डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अपडेट क्या करना है वो आपको सबसे पहले समझना होगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल पेज वाज सर्च 440 डेज अगो। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाहता है इतनी दिनों से लिस्टिंग्स में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद ये है यहाँ पे है मेन इशू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रीड करेंगे तो लिखा है योर मेन प्रोडक्ट इमेज मस्ट हैव प्योर वाइट बैकग्राउंड, सबमिट ए कंप्लेंट इमेज टू मेक योर लिस्टिंग्स विजिबल अगेन। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो इमेज दिया गया था, देखिए इसका जो बैकग्राउंड है ना वो वाइट कलर का नहीं है। हालांकि मैंने जो ये इमेज अपलोड किया है ये काफ़ी बेकार क्वालिटी का मैंने अपलोड किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो इमेजेस वगैरह है वो गाइडलाइंस को मीट नहीं कर रहा उसके वजह से, ठीक है। इमेजेस का यहाँ पे कुछ बेसिक सा गाइडलाइंस है, ठीक है, जो हम जिसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट इतना ही गाइडलाइंस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा इमेज का गाइडलाइंस होता है, ठीक है। इसके अलावा एक एयरिंग डिजाइंस में हमें एरर आ रहा है क्योंकि हमने एयरिंग्स का डिज़ाइन सिलेक्ट नहीं किया था। तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक एयरिंग का डिज़ाइन सिलेक्ट करके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया है, ये विदिन 15 मिनट टू 48 आवर्स के अंदर हमारा सेव हो जाएगा एज पर अमेजोन गाइडलाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना इमेज गाइडलाइंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इमेज गाइडलाइंस सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे हेल्प पेजेस शो कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो हेल्प पेजेस चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। images not appearing on detail page। ये रहा हमारा बेसिकली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आप ऑल इमेज मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स है वो है 500 टू 10,000 पिक्सल ऑन हायर लॉन्गेस्ट साइड। ये पिक्सल से रिलेटेड हमारा गाइडलाइंस हो गया, ठीक है। और जेपीजी जेपीजी और जेपीई जीटीआईएफ पीएनजी, ठीक है, नॉन एनिमेटेड जीआईएफ फाइल आर फॉर्मेट, ये सारा एक्सेप्टेड है, ठीक है। बट यहाँ पर जेपीजी जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर आप इमेज अपडेट करें तो ट्राई कीजिए आप जेपीजी फॉर्मेट में अपडेट करें, ठीक है, अपलोड करें। इसके अलावा भी बहुत सारा ये गाइडलाइंस है, आप चाहे तो उन्हें रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नो टेक्स्ट, लोगो, बॉर्डर, कलर ब्लॉक्स, वाटरमार्क और अदर ग्राफिक्स कवरिंग द प्रोडक्ट और in the background, product with multiple places must be relevant relative size with no one piece recurrence। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहता है कोई भी टैक्स लोगो नहीं होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पर। जो आपका प्रोडक्ट है क्लियरली सिर्फ वो ही दिखना चाहिए आपके
प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं झुमका सर्च करूं amazon.in पे, तो यहाँ पे हमारे ये वाले प्रोडक्ट एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला झुमका का जो प्रोडक्ट है, इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये हाँ, यहाँ पर जो ये जो दिक्कतें आ रही है ना, ये सब भी शैडो भी नहीं होना चाहिए। अगर ये शैडो रहता है तो आपकी लिस्टिंग कभी कभी सर्च से प्रेस हो जाती है, वापस से लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाता है। और ये जो बैकग्राउंड है इस इमेजेस का, ये भी प्योर वाइट बैकग्राउंड नहीं है। ये अगर आपका प्योर वाइट बैकग्राउंड होता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके इमेजेस वापस से सर्च से प्रेस ना हो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए अपनी इस इमेजेस को एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इस इमेजेस को हमने सेव कर लिया है। अब जो हमारा जो इमेज सर्च सप्रेस हुआ था, हम इसको अपडेट कर देंगे। इस इमेज को अपडेट करने का मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। आप लिस्टिंग के एडिट में यहाँ से भी जा सकते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करके आप रीलिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप एक पेज पे चले जाएंगे डायरेक्टली, जहाँ से आप इमेजेस को अपडेट कर पाएंगे। वो ये वाला इमेजेस है जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि सर्च सेपरेस पे क्लिक करके रीएक्टिवेट लिस्टिंग पर जो हमें क्लिक करना है, तो यहाँ से भी हम पहुँच सकते हैं इमेज को अपडेट करने के लिए रीएक्टिवेट लिस्टिंग पे क्लिक करके, ठीक है। यही वाला पेज आएगा जो अभी यहाँ पे आया है, देखिए सेम पेज है दोनों, ठीक है। तो हम यहाँ से हम डायरेक्टली मेन इमेज को अपना अपलोड कर देते हैं। अभी जस्ट हमने सेव किया था ये वाले इमेजेस को, चलिए हमने इसको यहाँ से अपलोड कर दिया है। अब सेव चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे हमारा हो गया है सेव चेंजेस। अब ये लगेगा ऑलमोस्ट 48 आवर्स इस इमेजेस को सही होने में, ठीक है। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा सर्च सप्रेस अभी तक हटा है या फिर नहीं हटा है। तो अगर अभी हम देखें तो हमारे लिस्टिंग्स में क्या क्या एरर है, अभी तक कोई भी एरर गया नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला प्रोसेस काम नहीं करता है तो हम फ्लैट फाइल के माध्यम से, जो कि सेलर सेंट्रल में थ्री डॉट पे क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड वाले पेज पे जाके यहाँ से हम एक फ़ाइल डाउनलोड करके डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये वाला फ़ाइल डाउनलोड करके हम अपने लिस्टिंग की इमेजेस वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही आपको गाइड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे अगर इसका इमेजेस अपडेट नहीं होता है तो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके सेलर अकाउंट से रिलेटेड, आप फील फ्री मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चंस का आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।